देखेंगे जहां पर हर एक एविडेंस जो प्रेजेंट किया गया था उसका काउंटर अटैक देखेंगे। चलते हैं राउंड 3 की ओर, द काउंटर अटैक। शुरू करते हैं बूमर से। बूमर साहब आप बताइए। विमल जी, ये जिस तरह का आर्ग्यूमेंट दे रहे कि ऐसे होना चाहिए बैट्समैन फ्लैट विकेट, तो मैं वो दिन दूर नहीं देख रहा हूं जब ऐसे जो जेंजी वाले लोग बोलेंगे कि यार हर गेंद पे छक्का लगे, तभी एंटरटेनमेंट है। अभी विराट कोहली जैसे ग्रेट प्लेयर की विकेट कौन लेके गया? प्रिंस यादव। एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर भी आके विकेट्स लेके जा रहा है। प्रफुल्ल हिंगे ने कितना कमाल का स्पेल डाला था, हमने सबने देखा है। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो टाइम बाय टाइम, मैच बाय मैच बेटर हो रहे हैं। सर ने बोला था शायद वो 1-2 मैचेस के लिए अच्छे रहते हैं, तो तेंदुलकर भी हर मैच में सेंचुरी नहीं लगाते थे। और सबसे बड़ी बात सर, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, शायद थोड़ा टाइम लगे। इमरान खान ने बोला था कि हमने रिवर्स स्विंग इन्वेंट इसलिए करी थी क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की सारी पिचेस डेड थी उस टाइम पे। तो ये ड्यूटी ऑफ बॉलर है, टाइम बाय टाइम अपने आप को इवॉल्व करना। अब मैं आपको बताता हूँ बॉलिंग कैसे इवॉल्व हुई है। 19th सेंचुरी में अंडर आर्म बॉलिंग करी जाती थी, एक वुमेन ने आके ओवर आर्म बॉलिंग इन्वेंट करी। स्पिन उसके बाद आई, गुगली, कैरम बॉल, नकल बॉल, पता नहीं कौन कौन सी बॉल्स, दूसरा तीसरा ये सब ज्यादा आप ही की बात में जनरलाइज कर दिया यहाँ पर। एक सेकंड, मैं इनकी बातों का बता, आप अपनी बात को ही काउंटर कर रहे हो, क्योंकि ये सारे बॉलर ने अपनी मेहनत से इजाद किए हैं। तो बैट्समैन को अपनी मेहनत से इजाद मिले हैं, बैट्समैन को फ्लैटर। आपने बताओ मुझे, बॉल कभी चेंज हुआ? बॉल का कोई शेप चेंज हुआ? आपने उल्टे काउंटर लगा दिया कि आप मुंह पे सलीवा नहीं लगा सकते हो, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं करो। बैट्समैन के लिए आपने बोला हैवी बैट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री छोटी कर दो, विकेट। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने बैट्समैन को प्लेटर पे दिए जा रहे हैं हर चीज। बॉलर को आप एक बात बताओ मुझे, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप रोक टोक लगा रहे हैं बॉलर के इम्प्रूवमेंट में, और बैटर के लिए वो हाथ में दी जा रही है। किसी ने सोचा, आप जब बता रहे हो कि जसप्रीत बुमराह अगर अच्छा बॉलर 4 ओवर करता है, उसको क्यों नहीं 6 ओवर दिया जाए? एक ये रूल क्यों नहीं है कि 2 ओवर अलग से दिया जाए? भाई जो एक आपने सारे रूल, आपका बैट्समैन जो है वो पावर प्ले का भी फायदा उठाएगा, सर्कल उसके लिए बना हुआ है, सारी चीजें बैट्समैन के फेवर। सर मैं आपको इसको संक्षिप्त में कर देता हूँ, इसका जवाब दे दीजिए। इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है ये बहुत ही ज्यादा बैटर फ्रेंडली हो चुका है, और ऑलराउंडर आप इस चीज पे मानते हैं या ऑलराउंडर काउंटर करना चाहेंगे? ऑलराउंडर को किल कर दिया, उस पर भी जरूर आएंगे। ऑलराउंडर में भी किस तरीके का ऑलराउंडर को किल कर दिया है? एक बॉलिंग ऑलराउंडर को किल किया या बैटिंग ऑलराउंडर को? जो ऑलराउंडर किसी न किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा वीक है उसको किल किया गया। हार्दिक पांड्या अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, अक्षर पटेल अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा इतनी 38 की एज में अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो जो क्लास है वो हमेशा रहेगी। मैं सर की बस एक बात को बोलना चाहूंगा, सर ने कहा कि बॉलिंग चेंज नहीं हुई, बॉल वैसी ही है। सर आप इतने टाइम से क्रिकेट आप फॉलो कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं। एक ब्लॉक होल में जब बॉलिंग होती थी तो उसका मतलब सेफ माना जाता था बॉलर के लिए, ब्लॉक होल में कोई बैट्समैन नहीं मार पाता था। आज वो बैट्समैन ने शॉट इन्वेंट करे कि ब्लॉक होल की बॉल को भी आप फाइन लेग पे छक्का जा रहा है। 150 की स्पीड पे बॉलिंग करते हैं कोई बॉलर्स, रोहित शर्मा उसको पुल में छक्का मारते हैं। आप उसको बैट को क्रेडिट देंगे या उनमें बैट्समैन को क्रेडिट देंगे? बात बैट्समैन की है यहाँ पे, क्योंकि यॉर्कर इज वन डिलीवरी दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्फेस, ये सभी मानते हैं। और इससे बड़ी चीज एक और एविडेंस, मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर रहे मुथैया मुरलीधरन, उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो मार्केटिंग है, पब्लिक ही आना चाहिए। तो उन्होंने एडमिशन, भले उनसे बाय डिफॉल्ट उनके मुंह से निकल गया होगा, नॉर्मली कोई इतनी ईमानदारी से बात करता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनका दर्द छलक गया और उन्होंने हंसते हुए बात किया। उन्होंने कहा, और उन्होंने साफ कहा कि, और आपकी बात, मैं जेएनसी की बात मैं मानता हूँ, चूंकि लोगों को लगता है कि भाई नहीं एड दिखेंगे, फ्लैम्बॉयंस होगी, सारे लोग उसको पसंद करेंगे, बट दैट डजंट मीन, मैं बोलता हूँ कि कॉन्टेस्ट कहाँ भाई? इवेंचुअली जब मैं जो बात में, जहां से मैंने आर्ग्यूमेंट शुरू की थी, तब तो मैं आज से 4 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ यही जेएनसी आर्ग्यू करेंगे हर बॉल में छक्का लगना चाहिए, और फिर होगा कि भाई छक्का बाउंड्री में भी मजा नहीं आ रहा है, 100 मीटर का गया कि नहीं, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि ये स्टेडियम के बाहर छक्का गिर रहा है कि नहीं। ये तो हर कोई छक्का मार, सर हमें मजा नहीं आता, हमें हर बॉल पे छक्का देखने में मजा नहीं आता, हमें अच्छी बॉल पे छक्का देखने में मजा आता है। इन दोनों की थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ बातों को। ये कह रहे हैं मुझे कॉन्टेस्ट चाहिए, लेकिन कॉन्टेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि यार 26 रन पड़ेंगे, नहीं 24 पड़ गए बहुत बढ़िया, ये कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्टेस्ट हर बॉल पे होना चाहिए, बिल्कुल भाई इस सरफेस पे एक सेट बैटर भी क्या इस बॉल को छक्का लगा सकता है या नहीं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस आईपीएल में अगर आप देखें तो एक ओवर में 2-2 विकेट्स भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छक्के ही पड़ रहे हैं, मल्टीपल विकेट्स भी एक ओवर में दिख रही है। और मेरे हिसाब से ये पूरे टूर्नामेंट का सबसे फेयर आईपीएल है। आई विल प्रूव इट टू यू। आप इस आईसीसी अलाउ नहीं करता अपनी स्पिट लगाना बॉलिंग को, बॉल को शाइन करने के लिए। आईपीएल में अलाउड है, आईपीएल 2026 में आपको ये चीज अलाउड है। इसके बाद आप जो क्यूरेटर्स हैं, इससे पहले तक 2025 से पहले तक
फ्रेंचाइजी टीम्स पिचेस को बनाती थी, क्यूरेट करती थी। इस साल बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है। आप वाइड की बात करें तो जो बॉलर्स होते थे पहले डिपेंडेंट रहते थे कि अंपायर ना लकीर के फकीर है, बॉल अगर लाइन के ऊपर से जाएगी तो वाइड है, बाहर गई तो वाइड है। अब अंपायर भी अपना दिमाग खोल के बैट्समैन की पोजीशन देखता है, बैट्समैन अगर मूव कर रहा है तो वो वाइड नहीं देता। दीज आर ऑल इन फेवर ऑफ बॉलर्स। यानी ये भी बॉलर तो के हुआ। फेवर में भी अब नियम थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन बहुत लेकिन थोड़े इस हद से से हुए नहीं। हैं, अभी भी बहुत बहुत ज्यादा उन्हीं के फेवर में है। ऑलराइट, आई वाज कॉट इन द क्रॉसफायर। बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने ही एविडेंस को सामने रखा था। शुरू करेंगे फिर से जेंजी से। जेंजी ने जो पॉइंट्स आगे रखे हैं, सबसे पहले कि सलाइवा लगाना अलाउड है इस आईपीएल में। ये नुआंसेस जो रिसर्च के दौरान आए हैं, रियली वेल डन। उसी के साथ साथ बॉलर के लिए और भी इंप्रूवमेंट्स आई हैं इस बार, क्योंकि याद रखिएगा आजकल के क्रिकेट में वाइड लाइन नहीं, वो गाइडलाइन है। बल्लेबाज मूव करता है तो फिर गाइडलाइन भी उसके साथ मूव करती है। तो थोड़ी सी लीनियंसी बॉलर की ओर आई है। और यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स को जिस तरीके से आपने आगे रखा था, उस वाइब के लिए भी और प्रेजेंटेशन के लिए भी और सटीक पॉइंट्स के लिए भी आपको मैं देता हूँ पूरे 25 मार्क्स, क्योंकि ये होता है काउंटर अटैक। थैंक यू। वेल डन। 25 पॉइंट्स के साथ जेंजी अब बढ़ते हैं बूमर की ओर। सर, आपने जो फ्लैट ट्रैक की बात की थी, मुझे लगा कि उसको काउंटर किया था इन्होंने कि ये तो अब सेंट्रलाइज्ड हो गया, तो बीसीसीआई देखती है, अब इतना से है नहीं फ्रेंचाइज का, इसलिए इतने रन्स बनते हैं। अब आप फ्रेंचाइज को दोष नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा लगा उनका काउंटर अटैक बेहतर था। हैविंग सेड दैट, आपने फ्लैट ट्रैक में एक और बात भी कही थी कि उसी के चलते आप ऐसे शॉट्स लगा पा रहे हैं जो पहले नहीं लगते थे। तो इसको एवोल्यूशन ऑफ द गेम में ना आकिएगा, थोड़ा सा बॉलर को भी तो देखिए, वहां पर थोड़ी सी घास छोड़ दीजिए, थोड़े से क्रैक्स छोड़ दीजिए, फिर आपको 200 से कम रन बनते हुए भी दिखेंगे, डिफेंड होते हुए भी दिखेंगे। तो जिस तरीके से आपने इस पॉइंट को आगे रखा था, मुझे वो बहुत पसंद आया था। मैं आपको देता हूं इस राउंड में 15 पॉइंट्स, क्योंकि उनका काउंटर अटैक बेहतर था। ऑलराइट, Peaking at the right time. पीकिंग एट द राइट टाइम। Let's see in the final round. Yes, let's see. That makes the final round even more exciting because this is the mic drop moment. Let's find out what happens in the 4th round. This is Gen Z versus Boomer, presented by Craigs. We'll start with Boomer. ये माइक ड्रॉप मोमेंट है। आपको यहाँ पर Suggestion. एक ऐसी सॉल्यूशन देनी है कि बॉस, इंपैक्ट प्ले रूल और फ्लैट पिचेस के तहत बॉलर को तो आपने मार ही डाला है, यहाँ पर बॉलर के लिए भी कुछ होना चाहिए। जितनी लीनियंसी हमने डिस्कस की है उससे काम नहीं बनेगा, हमें और रूल्स चाहिए बॉलर के पक्ष में। देखिए, मेरा सिंपल एक सोल्यूशन है। पूरी चीजों में मैं भी जब मैच देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चौके छक्के भी लगे, लेकिन मैं बाउंसर भी देखना चाहता हूँ, मैं स्विंग भी देखना चाहता हूँ, मैं स्पिन भी देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बॉलर के फेवर में ऐसा कर दे कोई 120 वर्सेस 130 का मैच हो, लेकिन मैं 230 और 240 भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो मिडिल पाथ बोलते हैं ना, संतुलन, बुद्धा का मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग क्या है? 180 190 का टोटल। अगर टीमों को ये फेथ हो कि हम 180 बनाकर भी डिफेंड कर सकते हैं, द मोमेंट आप कहते हो कि 200 बनाकर भी आप सिक्योर नहीं हो, 230 बनाकर भी सिक्योर नहीं है, 265 बनाकर भी सिक्योर नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। तो वो जो एलिमेंट ऑफ इंट्रीग जो है गेम में होना चाहिए कि नहीं यार 180 भी बनी है, 170 भी बनी है, तो इसको डिफेंड कर सकते हैं। माय सिंपल सॉल्यूशन ये है कि देयर हैज टू बी समथिंग फॉर द बॉलर्स, और वही रियल स्किल का टेस्ट होगा बैट्समैन का, क्योंकि जो दमदार बैट्समैन होगा वो खराब विकेट पे भी रन बनाएगा, वो अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ भी रन बनाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया आपने। जेंजी, इस चीज का सोल्यूशन मैं 3 पॉइंट्स के द्वारा देना चाहूंगा। पहला मेरा पॉइंट है कि बॉलर्स को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, दूसरे बॉलर से सीखो, नई बॉलिंग लेके आओ। अगर हम देखें ईशान मलिंगा इस टूर्नामेंट में आईपीएल में रिवर्स स्विंग करा पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट अदर बॉलर्स? अगर आप एक ही जगह बॉल डालते रहोगे, लाइन एंड लेंथ बेसिक रखोगे तो छक्के खाओगे। आपको वेरिएशन दिखानी पड़ेगी। बॉलिंग में कृणाल पांड्या को देखो, स्पिनर बाउंसर डाल रहा है, कुछ अलग दिख रहा है हमें इस आईपीएल में। ये चीजें करनी पड़ेगी अगर आपको गेम में इंटरेस्ट पैदा करना है। दूसरा मेरा सजेशन है, क्या पावर प्ले में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है कि जैसे 6 ओवर का पावर प्ले है, थोड़ा कम कर दो, दे दो बॉलर्स को भी 4 ओवर का पावर प्ले कर दो, या फिर बॉलिंग टीम डिसाइड कर ले कि कौन से 6 ओवर होंगे जो पावर प्ले होंगे, थोड़ा उनको भी थोड़ा एक ग्रेस दे दिया जाए बॉलिंग टीम को, फिर देखते हैं कैसे रन बनेंगे। तीसरा मेरा पॉइंट है जो सर ने बोला कि 77 मीटर की बाउंड्री आईसीसी ने तय करी है कि ये मैक्सिमम बाउंड्री है, बीसीसीआई भी उस रूल्स को फॉलो करती है। हालांकि हमारे सारे ग्राउंड ही अलाउ नहीं करते, बट जो ग्राउंड भी अलाउ करते हैं 77 मीटर की बाउंड्री होना, वहां रख के देख लेते हैं। मेरा ये मानना है कि उसमें भी बैट्समैन डोमिनेट करेंगे, क्योंकि आजकल पावर इतनी आ गई है, गेम इतना इवॉल्व हो गया है कि बैट्समैन 77 मीटर के छक्के भी ज्यादा लगा लेंगे। बट लेट्स डू इट फॉर द फेयरनेस ऑफ द गेम।
और बस एक आखिरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, टेस्ट क्रिकेट है ना यार बॉलिंग देखने के लिए, वहां पे आपकी डस्टी विकेट होती है, 2-2 3-3 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं इंडिया में। हमारे इंडियन बैट्समैन खुद अपनी विकेट्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी हो गई और विकेट भी खराब हो गई। तो जिसको बॉलिंग एंजॉय करनी है वो टेस्ट क्रिकेट का मजा ले, कभी इंडिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी इंग्लैंड में। जिसको बैटिंग एंजॉय करनी है वो थोड़ा सा T20 में आ जाए, दोनों के लिए गेम्स बनी हुई है, वो अपनी अपनी गेम्स में खेल सकता है। और आखिरी में मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बॉलर को थोड़ी सी और एडवांटेज देनी है तो चाहे मेडन ओवर पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दो, 3 डॉट बॉल कोई बॉलर निकालता है उस पे कुछ दे दो, ऐसी ऐसी चीजें हम इनोवेट कर सकते हैं आईपीएल में। मेरा एक आखिरी सुझाव है जो इन्होंने कहा पूरे डिबेट के दौरान में, एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे आप चलो जैसे खेल रहे हो खेलो, आपको एक फेयर कॉन्टेस्ट करनी है, होम अवे खेलते हो, होम अवे में आप कहो ना कि एक विकेट आपने 200-250 वाला दिया तो एक विकेट 170-80 वाला भी दो। अंततः यही डिसाइड होता है कि भाई जेंजी को चाहिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और वो एवोल्यूशन के थ्रू ही आ सकता है। लेकिन विमल जी, हमारे बूमर ने कहा था कि हमारी गेम एंड्योरेंस पे बनी है, द बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल वो चलती रहनी चाहिए। ये एक बैटिंग एग्जीबिशन कि सबसे लंबा छक्का कौन मारेगा उसकी बात नहीं है, दैट्स नॉट क्रिकेट फॉर अस। इट्स अ बैटल दैट नीड्स टू बी अ बैटर नेगोशिएटिंग द बॉलर इन टफ कंडीशंस एज वेल। हमने दोनों का ही सोल्यूशन देख लिया है एंड दे एब्सोल्युटली वैलिड। और अंततः यही हम कहना चाहेंगे सभी की द गेम नीड्स टू इवॉल्व, यस, लेकिन एवोल्यूशन के तहत एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पर ही फोकस नहीं होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी द एंड्योरेंस फैक्टर एज वेल व्हिच मेक्स क्रिकेट क्रिकेट। वो जो बैटल रहता है ना, बल्ला और गेंद, इन दोनों के बीच की जो बैटल है, दिस बैटल नीड्स टू स्टे अलाइव एंड समवेयर वी शुड नॉट लूज दिस अंडर द गार्ब ऑफ इनोवेशन। सो जो सॉल्यूशंस आपने दिए थे प्लस दिस, आई वुड से इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और आप भी चाहते हैं कि बॉलर्स और इंप्रूव करें इस गेम में, क्योंकि बैटर्स का जो रेट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कुछ ज्यादा ही है। हैविंग सेड दैट एंड द बैलेंस्ड आउटलुक, और जिस तरीके से आपने पॉइंट्स को आगे रखे थे, आई वुड लाइक टू गिव यू 15 इन दिस राउंड। अब चलते हैं बूमर की ओर। आपने बताया था पिचेस के बारे में और किस तरीके से पिचेस के दौरान हम संतुलन वापस ला सकते हैं, एंड वी रियली लव दैट पॉइंट। और जिस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट भी किया था कि एडवांटेज खत्म हो जाएगा जब आप बैटिंग और बॉलिंग की अलग अलग पिचेस बनाएंगे, सो दैट इज अ ग्रेट इनोवेशन अगर वो गेम में आ पाए। वी लव दैट सोल्यूशन एज वेल। और आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी, और जो इम्पैक्ट आप लाए उस प्रेजेंटेशन से, मैं आपको देना चाहूंगा इस राउंड में 25 पॉइंट्स। रियली वेल डन। थैंक यू। इससे वो गेम बैलेंस में जरूर आएगा। अब वक्त आ चुका है पॉइंट्स को देखने का। बूमर, वेल डन। जेंजी, वी हैव अ क्लियर विनर टुडे एंड इट्स बूमर विमलवा। थैंक यू सो मैं मच। डीआरएस लेना चाहूंगा, ये डिसीजन ऊपर भेजना चाहिए। ये सब आईपीएल में भी बहुत बायस्ड अंपायरिंग हो रही है और यहाँ पे भी बायस्ड अंपायरिंग हो रही है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द न्यू जनरेशन, जेंजी के साथ दे आर सो लूजर। एक पुराने लोगों की तरह हार गए जीत गए एकदम एक्सेप्ट करो सर, आज चलो दैट्स अभी आप पार्टी दोगे सर मेरे को बाहर? क्रिकेट